प्रतापगढ़ के भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा ने भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार इस समय महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में अप्रैल 2026 में संसद का विशेष सत्र प्रस्तावित है। धीरज ओझा ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत देश भर में सम्मेलन, पद यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जबकि ड्रोन दीदी योजना के जरिए महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। धीरज ओझा ने कहा कि मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव ला रही हैं। ओझा ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है धीरज ओझा ने। देखिए, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन महामंत्री कर वर्चुअल 9 बजे हमारी लोग की बैठक थी। उसमें जो है 2 कार्यक्रम पे बहुत जोर दिया गया है। एक तो कल बताया गया कि विशेष सत्र महिलाओं के लिए बुलाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा बुलाया 17-18 को। उसी सिलसिले में ये बैठक हुई थी। उसमें हमारी महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं, जो आरक्षण हुआ 33%, उसके विषय में बताया गया, और जो नारी काम की है, जो आगे बढ़ रही हैं, उनको हम लोग को अभिनंदन करना है। उनकी स्कूटी रैली भी हम लोग को निकालना है। महिलाओं को जो समूह से जुड़ी है उनके बारे में सब लखपति बहनें जो हुई हैं, जो करोड़पति बहनें हो रही हैं, जो बैंक सखी हैं, सबके बारे में बताना है। उनका सम्मेलन करना है हम लोगों को 2000 का। तो ये सब कार्यक्रम कल हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया है हम लोग को करना है, और इसमें महिलाओं को आगे करना है। महिला ही मंच पर बैठेंगी, महिला ही सब पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगी। किस तरीके की महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है? देखिए, महिला वो है जो डॉक्टर के लिए सेवा अच्छा की है, जो नर्सेस है हमारी सेवा अच्छा की है, जो समाज में अच्छा काम कर रही है, समाज को अच्छी दिशा दिखा रही है, जो इंजीनियर है अच्छी इंजीनियर है, जो आईएएस है, जो पीसीएस है, जो अच्छा दिशा दिखाए। अभी देखे हमारे यहाँ 2 बेटी जो है पीसीएस में कमाल की है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, उन लोगों को सम्मान हम लोग को करके उनको आगे बढ़ाना है और बताना है हमारी मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसको हम लोग को बताना है। इसी सिलसिले में कल बैठक हम लोग की हुई और कई कार्यक्रम दिया गया है। एक कार्यक्रम नहीं है, महिलाओं का कई कार्यक्रम हम लोग को करना है। 14 तारीख को अम्बेडकर की जयंती है, तो उसको लेकर के क्या? हाँ, उसका भी कार्यक्रम आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 13 तारीख को हम लोग 13 पूर्व संध्या पे अम्बेडकर जी के, जहां अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, हम लोग को जाकर वहां दिया जलाना है। वहां जो है जाके जो है बैठ के वहां स्वच्छता करना है अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास, वहां माल्यार्पण करना है और पूर्व संध्या पे वहां दिया जलाना है। ये कार्यक्रम आया। 14 तारीख को भी कई कार्यक्रम स्वच्छता का है, सम्मेलन करना है। जो कार्यक्रम और पार्टी का दिया है, दलित बस्ती में हम लोग जाकर वहां पर भी सफाई करेंगे, उनको मोदी जी की जो योजना है उसको बताएंगे। दूसरी बात एक चीज बताना है कि कांग्रेस वालों ने जो अम्बेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिए, उनके खिलाफ प्रत्याशी भी लगा दिए कांग्रेस वाले, और उन्होंने कभी अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। ये सब बात कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी ने भी कभी जो है अम्बेडकर जी को जितनी योजनाएं जब चलाया जा रहा था, उस योजना को समाजवादी पार्टी ने रोक दिया। ये सब बात को हम लोग को जाके बताना है। और इसी सिलसिले में अम्बेडकर जी का और एक सम्मेलन हो रहा है 17 को, हमारे गौरा में होगा, गौरा ब्लॉक में होगा। ऐसे ही हम लोगों को अम्बेडकर जी की जयंती पर जो नगर निगम में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, जहां नगर निगम मूर्ति नहीं है, वहां नगर निगम जो है और नगर पालिका जो है अम्बेडकर जी का एक मूर्ति लगा के वहां पर माल्यार्पण करे, वहां लाइट जला के कार्यक्रम कराना है। ऐसे ही ब्लॉकों में भी कार्यक्रम होना है। गांव में जो है हर बूथ पर 15 तारीख को हर बूथ पे अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। फोटोज लेके वहां माल्यार्पण होगा, दलित बस्तियों में होगा, सब जगह होगा, जो संविधान के लिए काम। दूसरी बात, कांग्रेस वाले ने तो 100 बार संविधान बदला,
उन्होंने केवल अपने लिए संविधान बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 9 बार संविधान इसलिए बदला क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बना। चाहे धारा 370-35 हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, महिलाओं को जो आरक्षण देने का मामला हो 33%, देखिए देश की सुरक्षा का मामला है। जैसे अल्पसंख्यक महिलाएं जो 3 तलाक उसका संशोधन करना है, ये सब काम देश की तरक्की के लिए बनाया गया, हमारे मोदी जी ने बनाया। और कांग्रेस वाले जो संविधान अम्बेडकर जी का बदला 100 बार, वो केवल देश को तोड़ने के लिए बना। ये सब हम लोग इस बात को जनता में पहुंचाएंगे और इस बात को जनता में बताएंगे। जो 2024 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले बताए संविधान भारतीय जनता पार्टी वाले बदल देंगे, मोदी योगी बदल देंगे, इस मामले को हम लोग को बताना है और हम लोग जा जाके बताएंगे इन लोगों ने 100 बार संविधान बदला है और हमने जो 9 बार संविधान बदले हैं उसके लिए हम लोग ने भारत की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने किया। ये सब काम अम्बेडकर जी का जो कार्य, और जो ये हमारे योगी जी की सरकार हर जगह मूर्ति लगाने चल रही है, ये बहुत बड़ी अब चिन्हित हो रहा है सब जगह, जहां दलित बस्ती है जहां हो। और सुनिए, जहां मूर्ति बनी वहां छत बनवाने का काम हमारी मोदी सरकार योगी सरकार करने चली। जो जैसे मूर्ति बनी है अम्बेडकर जी की, वहां छत नहीं है, तो छत पे भी हम लोग छत भी डलवाएंगे और सरकार भी बनवाएगी। ये सब काम हमारी सरकार करने चल रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 कार्यक्रम बड़े अच्छे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा, दोनों कार्यक्रम हम लोग को करना है और दोनों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। इसी कार्यक्रम में कल हम लोग की बैठक हुई है और उस कार्यक्रम की हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं। आज गांव चलो अभियान भी हमारा चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग सौरा जा रहे हैं, कल भी हम लोग जाएंगे। तो ये सब जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, जनता के लिए है, सुरक्षा के लिए है, ये सब कार्यक्रम हम लोग को करना है। कल आपने संगठन मुलाकात की, तो क्या कुछ बातें हुई और की राजनीति को लेकर क्या बात हुई? देखिए, संगठन महामंत्री हम लोग के आदरणीय नेता है, हम लोग के विद्यार्थी परिषद के हम लोग जब काम किए हैं उसमें भी विद्यार्थी परिषद में संगठन महामंत्री थे। हम लोग के संगठन में जो जो काम हुए हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे प्रशिक्षण हो दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो उसके पहले हम लोग ने सरदार पटेल की रैली किया हो, चाहे उसके पहले भी कई कार्यक्रम हुआ है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम की रूपरेखा, यहाँ संगठन कैसे चल रहा है इस बारे में चर्चा हुई, इस बारे में हम लोग ने बताया और उस बात को हमारी गंभीरता से उन्होंने सुना और सबका आश्वासन दिया उन्होंने। और ठीक है, और यहाँ प्रतापगढ़ में जो भी और जैसे कि एक घटना भी हो गई थी, आप सब जानते हो, उस घटना को भी हम लोग ने सही दिशा में बताया गया कि क्या घटना थी क्या नहीं था। हम लोग काम करते हैं, पुराने सिपाही हैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी, और संगठन मंत्री ने सारी बात को सुना, इसलिए हम लोग गए थे और वहां पर अपनी बात को रखा और हम लोग हरदम जाते मिलते रहते हैं। भाई हम गए लखनऊ, हमारे संगठन महामंत्री हैं, वो रहते हैं कार्यालय पे, सबसे सुलभ है, हम लोग मिल लेते हैं, अपनी बात रख लेते हैं। ये सब मिलने जुलने का होता है, शिष्टाचार भेंट भी हो जाती है, इसलिए सभी हमारे नेतागण, कई लोग नेतागण से हम कल मिले थे, तो ये सब मिलने जुलने का हो। और संगठन महामंत्री प्रतापगढ़ के लिए निगाह है उनकी, प्रतापगढ़ कैसे भारतीय जनता पार्टी और जीते सीट कैसे खड़ी हो, इसके लिए उनके ऊपर निगाह है। और निश्चित प्रतापगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का जो गठबंधन हमारा है उसके लिए कैसे काम करना, कैसे रूपरेखा बनेगी, कैसे 2027 हम लोग और सीट जीतेंगे, इसके लिए रूपरेखा के लिए भी बात हुई।